मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डर कर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डर कर हम कोशिश भी ना करें ये तो कोशिश भी ना करें तो ये तो क्या गलत बात है। नमस्कार मित्रों, आपका संस्कार भी हम क्लास पर हार्दिक स्वागत है। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। आज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, कंप्यूटर की ए टू जेड जानकारी देंगे। और जो भी आपको सामने मटेरियल पेश किया जा रहा है वो मटेरियल कोई ऐसे वैसे नहीं है कि कई किताब से उठाकर डायरेक्ट लेके आ गए हैं। जैसे कि संकल्प क्लासेज बाड़मेर हैं, उत्कर्ष क्लासेज हैं, उनके सजेशन के द्वारा ये आपको मटेरियल दिया जा रहा है। यदि आप वो परचेज करेंगे, ये आपको फ्री मिल रहा है। ये क्लासेस सब कुछ फ्री है। आपका प्यार स्नेह रहा तो पूरी क्लासेज ए टू जेड जानकारी आपको साझा की जाएगी। और यदि आपका साथ रहा तो जरूर हम ए टू जेड जानकारी इसी क्लास में केवल इंट्रोडक्शन प्लस पहली क्लास लगाएंगे। और सभी का चैप्टर वाइज लगभग 40 क्लासें हैं। यदि आपका प्यार स्नेह रहा तो ये जो अब अपन क्लासेस के बारे में चर्चा करेंगे, ये राजस्थान पुलिस में भी ये सेम है और सीईटी में भी सेम है। और जितने भी कंप्यूटर की सभी प्रतियोगी परीक्षा हैं सब में ये यही है। बस इसका नाम बदल कर कंप्यूटर उसमें डाल दिया या राजस्थान पुलिस में डाल दिया, सीईटी में सेम है। ये सभी कंप्यूटर नॉलेज के अंतर्गत सब कुछ आता है। इन सभी के बारे में जानेंगे, कितने चैप्टर हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी। और प्लस आज इंट्रोडक्शन है अपनी क्लास का, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज अपनी क्लास का क्या है, इंट्रोडक्शन है। आज अपनी क्लास का क्या इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का क्या है, इंट्रोडक्शन आज। तो ये तो पहला चैप्टर हो गया। एक बार हम चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपन आज का ये शुरू करेंगे, आज की ये क्लास शुरू करेंगे। चलिए मित्रों, और सेकंड क्या है, सेकंड चैप्टर है। सॉरी मित्रों, एक मिनट। आज आज अपने जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में, सेकंड वाला चैप्टर कौन सा वाला, सेकंड चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे। चेंज कर लेता हूँ मैं पेन, एक मिनट। हाँ मित्रों, आज अपन और सेकंड चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। फर्स्ट तो ये होगा अपना, ये होगा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। सेकंड अपना चैप्टर होगा, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, एक मिनट। दूसरा चैप्टर होगा अपना क्या, कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर। क्या, ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट होगा, तीसरा पार्ट होगा अपने वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। क्या, वर्किंग वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। मित्रों, जो भी जानकारी दी गई है ये उत्कर्ष क्लासेज व संकल्प क्लासेज बाड़मेर दोनों के सजेशन सलाह के द्वारा दी जा रही है। और यदि आप वहाँ से खरीदते हैं तो आपको ये लगभग 400 साढ़े 400 रुपये में कंप्यूटर वाला कोर्स, ओनली कंप्यूटर वाला कोर्स मिलेगा, जो कि आपको फ्री दिया जा रहा है। यदि आपका प्यार से नहीं मिल रहा और तो संपूर्ण क्लासेज लगाई जाएंगी। तीसरा चैप्टर है वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा तीसरा तो ये हो गया। और चौथा क्या रहेगा, अपना चौथा पार्ट रहेगा कि इनपुट डिवाइसेज पार्ट। क्या, इनपुट क्या होता है। जैसे कि अपन कंप्यूटर को कुछ भी देते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या इनपुट है। 1 2 3 4 जो भी लिखते हैं वो क्या इनपुट देते हैं। इनके बारे में अभी पूरी जानकारी लेंगे। क्या है इंट्रोडक्शन, किस तरह कंप्यूटर इसे, यदि आपने आप सभी का प्यार स्नेह रहा तो सभी क्लासें लगाएंगे। और इनसे बाहर कोई भी वर्ष नहीं जाएगा। भले ही कुछ जो मैं ये जो आपके सामने क्लास पेश की जा रही है, सबसे पहले मैं याद करता हूँ, सबसे पहले मैं उसे वहाँ से लिखता हूँ, फिर मैं अपने नोट्स तैयार करता हूँ। नोट्स तैयार करने के बाद वापस फिर पीडीएफ के रूप में इनको क्लास के रूप में ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से शेयर करने की अनुमति नहीं है, इसलिए सबसे पहले क्लास को कॉपी में उतारा जाता है। उतारने के बाद फिर वापस पीडीएफ तैयार की जाती है। पीडीएफ तैयार करने के बाद फिर क्लास में ऐड करने के बाद फिर आपको पेज सामने भेजी 3 4 प्रोसेस होने के बाद आपके पास पहुँच रही है। इसलिए आप, यदि आपको क्लासेज टाइम टू टाइम चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी भाई बहनों को जोड़ें, ताकि आप सभी के प्यार और डिमांड के आधार पर कंप्यूटर की क्लासें लगाई जा रही हैं। और आगे भी आपका प्यार से बना रहा तो अपन ज़रूर पूरी क्लासें लगाएंगे। तो जो चौथा वाला इनपुट 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 डिवाइसेज,
इनपुट किस किस से दिया जाता है, जैसे कि माउस से भी इनपुट दिया जाता है, जैसे कि टच स्क्रीन है उसे भी क्या इनपुट दिया जाता है। इन सभी के जॉयस्टिक डिवाइस हैं, जैसे गेमिंग खेलते हैं, जैसे कंप्यूटर में गेमिंग खेलते हैं उसे भी इनपुट दिया जाता है। उन सभी के बारे में चित्र सहित संपूर्ण जानकारी देंगे, कौन सा डिवाइस के कौन सा प्रिंटर। यदि आप कभी जीवन में कंप्यूटर लोगे और प्रिंटर लोगे तो आपको किसी को पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना माहिर हो जाओगे आप यदि सही से नया प्यार रहा तो। चौथा क्या, इंट्रो इनपुट। आपने क्या इनपुट इनपुट डिवाइसेस, इनपुट क्या इनपुट इनपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस पार्ट 1 से लेकर, ये फर्स्ट से लेकर कितनी होगी इनपुट डिवाइसेस, पार्ट 1 से लेकर पार्ट लगभग 6 क्लासें होगी इसकी, 6 क्लासें होगी इसकी। 1 से लेकर पार्ट 1 से लेकर इनपुट की 6 क्लासें होगी। इनको इनपुट किस पर कौन सी डिवाइसें हैं, जिसका अभी डेमो के रूप में कुछ दिखाऊंगा भी सही आपको, क्या क्या प्रोसेस रहेगी अपने। चलिए नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। ये कितनी 6 क्लासें इनपुट डिवाइस इनपुट वाली रहेगी, क्या इनपुट क्या डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस की कितनी, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 1 यानी 1 क्लास से लेकर 6 क्लासें लगेगी इसकी, तब जाके ये 6 क्लासें अधिक लग सकती है, लेकिन इतनी तो कम से कम चाहिए क्लासें। और इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद 6 क्लासें क्या इनपुट डिवाइस, पार्ट 1 से लेकर 6 क्लासें, 1 2 3 4 से पार्ट 6 क्लासें लगेगी इनपुट डिवाइस। फिर आउटपुट, फिर कितनी क्लासें लगेगी आउटपुट, कितनी आउटपुट डिवाइसेज है, DEVICES डिवाइसेज है, इसकी कितनी क्लासें लगेगी इस चैप्टर की। आउटपुट यानी कि वो जैसे कि आपने इनपुट दिया, जैसे कि 5 और 7, जैसे आपने कैलकुलेटर ओपन किया, उसके बाद आपने 5 प्लस जैसे कि कुछ भी ले लो आप, 5 प्लस 7 ले लिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर की सहायता से किसको 5 और 7 ले लिए। सबसे पहले आप क्या करो, कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन करो। कैलकुलेटर क्या सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जैसे आप 5 इंटर करोगे, फिर प्लस इंटर करोगे, फिर 7, तो कितने जो 12 आएगा वो क्या आउटपुट है, 12 आएगा वो क्या आउटपुट है। और जो 5 हुए प्लस और 7 ये दिया क्या, ये इनपुट है, जो कि अपने पहले बात की। फिर आउटपुट क्या, जैसे कि कुछ भी आपने डेटा लिया, डेटा क्या कच्चे आंकड़ों का समूह, क्या कच्चे आंकड़ों का जो समूह होता है उसे क्या करते हैं, डेटा कहते हैं। कच्चे आंकड़ों तथा कच्चे आंकड़ों तथा तथ्यों का क्या, कच्चे आंकड़ों तथा तथ्यों का जो समूह होता है, तथ्यों का समूह या तथ्यों को क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। जैसे भी आप, जैसे फ़ोन है कुछ भी है, उसमें आप डेटा आता है आपके पर डे। डेटा आने के बाद आप उससे क्या कोई भी सर्च करते हैं, सर्च करने के प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद 3 स्टेप में आपको प्रोसेस, पहले डेटा का इनपुट देंगे, डेटा का इनपुट कौन देंगे, यूजर देता है, जैसे कि आप उपयोगकर्ता देता है। और वही क्या प्रोसेस होगी, प्रोसेस किसके, रैम रोम के माध्यम से होगी, जैसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जिसमें आप रीड ओनली में, जिसमें इस दोनों में अंतर क्या, दोनों मेमोरी है। मेमोरी के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मेमोरी क्या, एक रोम होती है, एक रैम होती है। रैम अधिकतर कंप्यूटर में होती है, और रोम आपके फ़ोन वगैरह सब में रोम होगी। इसमें समझ लेना कि जहाँ पर बैटरी का यूज़, जहाँ पर आपको बैटरी प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर रोम का उपयोग किया जाता है। किसी के 4 के रोम है, किसी के 5 रोम है, किसी के 8 रोम है, अलग अलग। जैसे 4G में प्लस 5G रैम भी आती है, रोम आती है। रैम तो किसमें, कंप्यूटर में होती है अधिकतर, क्या कंप्यूटर में। अपने डेटा डेटा की कई बार परिभाषा पूछी जाती है, तो कच्चे आपने मित्रों ये लिखा है डिस्प्ले में, कुछ आप जो बोला जाता है उसको आप सही मान लीजिए, कुछ इसके लिए सही से नहीं लिख पाए उसके लिए सॉरी। आप समझ सकते हो कि अभी अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या, अब अपन किसने इनपुट की तो अपनी 6 क्लास होगी, इनपुट डिवाइसेज की इनपुट क्या किसके चित्र सहित सबको समझाया जाएगा। आप अपने भाई बहनों और मित्रों को जो CT राजस्थान पुलिस है, और जो भी और क्या और सेकंड किसी और RCIT, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास हैं, जिसमें भी कंप्यूटर इंक्लूड किया जाता है। आजकल राजस्थान की सभी भर्तियों में लगभग कंप्यूटर को ऐड करने की प्रोसेस है, और बहुत सारे में ऐड भी कर दिया गया है। तो आप जैसे वनपाल वन रख सके, इनमें तो अभी नहीं आता, लेकिन आने वाले भविष्य में कंप्यूटर से प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। और आज के टाइम में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता। मानव की तुलना में कंप्यूटर बहुत अच्छी प्रोसेस के द्वारा अपन, जैसे कि पढ़ना चाहे कुछ भी कार्य हो, लेकिन उसमें क्या टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि कंप्यूटर सेकेंडों में कार्य कर देता है। और कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसमें को किस में मापा जाता है, उसके बारे में भी अभी इंट्रोडक्शन में चर्चा करेंगे। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं तो इन सभी के बारे में, जैसे कि हम क्या क्या रहेगा सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग हम क्लासें लगाएंगे सभी।
तो इनपुट डिवाइस से अपने क्या इनपुट डिवाइस कर ली, इनपुट डिवाइस से पार्ट 1 से लेकर 6 तक लगेगी। आउटपुट डिवाइस है जिसमें अपन अभी चर्चा की 1 से लेकर आउटपुट डिवाइस की 7 क्लास लगेगी। आउटपुट आपको जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर क्या मॉनिटर, मॉनिटर होता है जिसमें आप मॉनिटर जैसे कंप्यूटर में आप देखते हो डिस्प्ले होती है वो उससे क्या कहा जाता है मॉनिटर कहा जाता है। कीबोर्ड है वो सभी मॉनिटर है, जैसे कि फ़ोन की डिस्प्ले है जिसमें आपको देखते हैं इनपुट मिलता है। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर में भी क्या प्रिंट के रूप में आपको वस्तु जो डेटा मिलता है उसे आप आउटपुट के रूप में जान सकते हो। जैसे आउटपुट के रूप में जान सकते हैं मॉनिटर हैं जैसे कोई भी डिवाइस है जिसमें अपन देखते हैं जिसमें क्या अपन को कंफर्म हो जाता है कि ये सही है, निर्णय ले सकते हैं। आउटपुट में क्या निर्णय ले सकते हैं, डेटा वगैरह इनपुट देते हैं, इनपुट में बाकी में अपन निर्णय नहीं ले सकते हैं। जैसे कि किसी की मार्कशीट है तो अपन ने क्या डेटा दिया, फिर वो रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट पर अपन क्या निर्णय ले सकते हैं कि पास हुआ अथवा फेल, या कितने परसेंटेज बने, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, इन सभी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। वो क्या आउटपुट है। उस आउटपुट की कितनी क्लासें लगेगी अपने, आउटपुट की 1 से लेकर अपने भी बात की 1 से लेकर 7 क्लासें लगेगी। इसकी क्या 7 क्लासें लगेगी, 7 क्लासें लगेगी अपने। फिर नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट के बाद क्या है, 7 क्लासें लगेगी। कंप्यूटर की मेमोरी, जैसे कि अपन कंप्यूटर की क्या कौन कौन सी मेमोरी होती है, तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपने। नेक्स्ट क्या है तो कंप्यूटर की कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की क्या मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी की कितनी क्लास लगेगी, 11 क्लास लगेगी भैया। कंप्यूटर की मेमोरी जैसे कि प्राइमरी कौन सा कंप्यूटर, आपको यदि पूरी क्लास अटेंड करते हो तो आपको कहीं किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कौन सी कंप्यूटर वाली मेमोरी बेस्ट रहेगी, और आप दूसरों को भी गाइडेंस दे सकते हो, सलाह दे सकते हो कि कौन सा कंप्यूटर बेस्ट रहेगा, कितनी रैम का है, कितने हज़ार लगभग पड़ेगी उसके, उन सभी के बारे में चर्चा। इसकी एक पार्ट 1 से लेकर 11 क्लास लगेगी, तब जाकर कंप्यूटर की मेमोरी होगी। बहुत ही चित्र के द्वारा समझाया जाएगा आपको, इसलिए आप और भी भाई बहनों को जोड़े। यदि आपका समय प्यार बना रहा तो संपूर्ण क्लास से विस्तार से जानेंगे। और कंप्यूटर की मेमोरी की 11 क्लासें लगेंगी, 11 क्लासें लगेगी। नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं अपन 11 क्लासें क्या, बूटिंग क्या होती है। अब एक नेक्स्ट, यदि मित्रों आप पहली बार तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर के तो थोड़ा सा टफ पड़ लग सकता है। यदि आप सीईटी पहले कभी बात की अर्थात कि आप कभी तैयारी की होगी तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये टॉपिक कंप्यूटर वाला पार्ट है। और नेक्स्ट देखते हैं बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट क्या, एक तो क्या बूटिंग, इस बार की बूटिंग होती है बूटिंग, और क्या कंप्यूटर का सिस्टम क्या होता है, क्या कंप्यूटर का सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर का सिस्टम और हार्डवेयर क्या, हार्डवेयर और क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इन सभी की क्लासें लगेगी। सॉफ्टवेयर की लगभग, सॉफ्टवेयर की कितनी क्लासें लगेगी थी, तो सॉफ्टवेयर की 6 क्लासें लगेगी। सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं इसमें, किस प्रकार कंप्यूटर लाने इंस्टॉल से लेकर उस कंप्यूटर को चलाने तक की एंड तक की प्रोसेस रहेगी, इन सभी के बारे में कितनी क्लासें रहेगी। तो सॉफ्टवेयर की कितनी क्लासें रहेगी, तो सॉफ्टवेयर की 6 क्लासें रहेगी, 6 क्लासें रहेगी, 6 क्लासें रहेगी। 1 मिनट मित्रों, 6 क्लासें रहेगी, 6 क्लासें रहेगी इसकी सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं तो सॉफ्टवेयर के बाद में कंप्यूटर की हिस्ट्री, एक क्लास में आप उनको ये कंप्यूटर की हिस्ट्री को निपटा देंगे। क्या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट पर चर्चा कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, फिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसे एक क्लास में निपटा देंगे लगभग कंप्यूटर ऑफ क्लासिफिकेशन वाले कंप्यूटर चैप्टर को। नेटवर्किंग पार्ट 1 से लेकर 7 तक लगेगी, कितनी पार्ट 1 से लेकर 7 क्लासें लगेगी। क्या नेक्स्ट पे क्या रहेगा आपने, क्लासिफिकेशन तो हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, तो फिर नेटवर्क क्या, किस प्रकार नेटवर्क रहेगा, क्या डेटा सेव के रूप में आता है, नेटवर्क इसका क्या पार्ट यानी क्लास के रूप में दी जाएगी। पार्ट 1 से लेकर 1 से 7 तक लगेगी, 1 7 7 लगभग 7 क्लासें लगेगी इसे, नेटवर्किंग क्लासें लगेगी, नेटवर्क क्लासें लगेगी। इन सभी के बारे में अपन विस्तार से जानेंगे।
चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें क्या जानेंगे, ये क्लास रहेगी, ये आपका पूरा सिलेबस है कंप्यूटर का। और CET 2022-23 की रणनीति में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो रणनीति है उसको शुरू करते हैं। आज की संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। आज का पहला चैप्टर है अपना, उस पर शुरू करते हैं। पहला क्या लिखा था, पहला चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर का नाम जिसे अपने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, आज इंट्रोडक्शन रहेगा अपना कंप्यूटर इंट्रोडक्शन TION इंट्रोडक्शन। आज का अपन का चैप्टर क्या है? कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। क्या कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है? कंप्यूटर इंट्रोडक्शन है आज अपन कंप्यूटर के। सबसे पहले तो क्या कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या कंप्यूटर क्या है? तो एक सेकंड मित्रों, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। यह काम किस प्रकार से करती है? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कार्य करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। क्या मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है और ये किस प्रकार से कार्य करती है? कंप्यूटर क्या कंप्यूटर किस प्रकार, अब डॉट के रूप में समझना आपको। कंप्यूटर ये क्या, कंप्यूटर किस रूप से कार्य करता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो भी है, और इसमें क्या लगी होती है? IC लगी होती है। क्या IC? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है IC। क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। और ये ऑन कंप्यूटर में क्या होता है, सब कुछ प्रोसेस होती है वो ऑन ऑफ के रूप में होती है। इसमें कोई 10 15 20 नहीं लिखा जाता, उसके ऑन ऑफ के रूप में कार्य होता है सब। जो अपनी वो तो अपनी भाषा में होता है 10 1 2 3 4 5 से 7 8। जबकि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा समझता है, जिसमें क्या होता है और ऑन ऑफ समझता है। ऑन अथवा ऑफ, ऑन अथवा क्या ऑफ समझता है। ऑन का अर्थ क्या होता है? एक, और ऑफ का अर्थ होता है जीरो। तो दो ही कंप्यूटर में सभी क्रियाएं, सभी काम किस रूप में होता है? 0 और 1 के। जब कंप्यूटर को एक संकेत मिलेगा, जब कंप्यूटर को क्या एक संकेत मिलेगा, जब वो ऑन होगा, उसमें सभी क्रियाएं किस ऑन ऑफ के रूप में होगी। और कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? तो केवल ओनली फॉर बाइनरी भाषा समझता है। कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा। यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर की भाषा क्या? कंप्यूटर की भाषा क्या? कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? BINARY, बाइनरी। इसमें क्या होता है? 0 और 1। 0 1। 0 का अर्थ क्या होता है? जब ये आपने बात की, 0 का अर्थ होता है ऑफ, और एक का अर्थ क्या था? ऑन। एक बार सुन लीजिए मित्रों, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करती है। और कंप्यूटर की भाषा कौन सी भाषा कौन सी है? बाइनरी भाषा है। बाइनरी भाषा का अर्थ क्या होता है? तो बाइनरी भाषा के अंदर 0 व 1 के रूप में कार्य करती है। 0 और 1 के रूप में कार्य करती है। 0 व 1 के रूप में कार्य। जब भी 0 संकेत मिलेगा तो यानी क्या है? 0 यानी ऑफ है, और ऑन यानी एक संकेत मिलेगा तब ऑन है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट देते हैं कंप्यूटर में क्या क्या होता है, एक बार उसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले क्या कंप्यूटर में अपन क्या देते हैं? इनपुट के रूप में क्या देते हैं? डेटा। जैसे कंप्यूटर क्या करता है? फिर सबसे पहले कंप्यूटर क्या इनपुट देगा, इनपुट देने के बाद क्या प्रोसेस होगी? क्या होगी? प्रोसेस होगी। क्या प्रोसेस होगी? प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? आउटपुट देगा, जिसे वो अपना वो चैप्टरों में, सभी चैप्टरों में विस्तार से क्लियर करेंगे। इनको एक को भी नहीं रखेंगे। आउटपुट के रूप में क्या कंप्यूटर से इसके द्वारा अपन क्या दें? कंप्यूटर में क्या देंगे? इनपुट देंगे। इनपुट यानी जो यूजर द्वारा जो अपन, जैसे अपन कोई भी की दबाई या कुछ भी दिया संकेत, वो क्या इनपुट कहलाएगा? इनपुट इनपुट के रूप में क्या डेटा देते हैं? डेटा। इनपुट के रूप में क्या डेटा देते हैं? इनपुट के रूप में डेटा देते हैं। इनपुट फिर क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस आपने सुना होगा, एक प्रोसेस कौन करता है? CPU करता है। CPU क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटा बॉक्स पड़ा होता है, आपके कंप्यूटर के पास में देखा होगा, एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा होता है, इस प्रकार का होता है। बॉक्स होता है जो वो प्रोसेस क्या होता है, उसमें भी एक आपने पुराने टाइम की मेमोरी देखी होगी, जो कि एक इस प्रकार की बड़ी सी मेमोरी होती थी। उसे वो है, वही सब कुछ नियंत्रण करता है। CPU क्या है? क्या कार्य करता है? प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। एक मिनट में थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ ताकि अपने समझने में कोई दिक्कत ना हो। CPU हो गया। CPU क्या निर्देश देता है? CPU किसके निर्देश करता है? निर्देश किसके माध्यम से? सॉफ्टवेयर के माध्यम से। सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या? SOFT सॉफ्टवेयर है। VARE आप समझ जाना मित्रों, जो मैंने बोला SOFT VA
सॉरी 1 मिनट मैं लिख ही देता हूँ, 1 मिनट कुछ। निर्देश किसकी सहायता से? सॉफ्टवेयर की सहायता से। सॉफ्टवेयर की सहायता, SOFT सॉफ्टवेयर, VARE सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की सहायता से। जैसे कि आपने कुछ भी इनपुट दिया, जैसे कि 5 प्लस 7 दिया, 5 प्लस 7 दिया, तो 5 फुट इनपुट किसकी सहायता से? कीबोर्ड की सहायता से दिया। 5 प्लस 7 इनपुट दिया आपने किसी ऊपर, वो कहाँ पर जाएगा? CPU में। CPU में निर्देशित किया जाए सॉफ्टवेयर जैसे कि आपने उसमें क्या सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को ओपन करना पड़ेगा, कैलकुलेटर ओपन करोगे, वो क्या एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में प्लस का जब भी प्लस का चिन्ह लगेगा तब वो समझ जाएगा भाई जोड़ करना है, और गुणा का चिन्ह लगे तब उसे सभी सॉफ्टवेयर में सेट होते हैं। कंप्यूटर को निर्देशित कौन? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से आगे का कार्य करता है, तो वो 12 देगा। फिर निर्देशित सॉफ्टवेयर और मानव और तुलना की जाएगी, तभी किसके तो तुलना करनी? मानव और कंप्यूटर के बीच में तुलना करनी है। तो 12 क्या है? आउटपुट मिला अपनी। आउटपुट कितना मिला? 12। प्रोसेस होने के बाद 7, 5 प्लस 7, ये क्या प्रोसेस हुआ? प्रोसेस होने के बाद अपन को क्या मिला? आउटपुट मिला। आउटपुट कितना मिला? 12। तो आउटपुट कितना मिला? 12। 12 क्या है? इन्फॉर्मेशन, सूचना मिली अपन को। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इन्फॉर्मेशन सब कुछ, इन्फॉर्मेशन डेटा क्या है? एक बार डेटा की परिभाषा कई बार पूछी जाती है। डेटा क्या? तो डेटा क्या? कच्चे आंकड़ों तथा तथ्यों का समूह। क्या? कच्चे आंकड़ों तथा तथ्यों का क्या है? तथ्यों का समूह है। ये कच्चे आंकड़ों तथा तथ्यों का समूह है। इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण के लिए बिजली बिल, क्या? बिजली बिल देखा होगा। और डेटा तो क्या? जब और मीटर की आपने देखा हो तो कहीं एक डायरी लेके आता है और वो रीडिंग लेने सभी के घर, एक तो क्या मीटर नंबर नोट करता हूँ, क्या? मीटर नंबर लेता है एक तो, और एक रीडिंग लेता है कि कितने मीटर के यूनिट आए, कितने यूनिट निकले हैं, कितने यूनिट, केवल दोनों ही दर्ज करता है। उसके आधार पर यह नहीं बता सकते हैं कि अपन कितना बिल आएगा, कितना नहीं आएगा। फिर ये बिजली विभाग वाले क्या क्या करते हैं? तो इसको, इन डेटा को यहाँ से नोट करके वो बिजली विभाग के पास पहुँचा देता है। फिर बिजली विभाग वाले क्या करते हैं? उसको, उस डेटा को क्या, जिसका मीटर है उसको दर्ज करते हैं अपने कंप्यूटर में दर्ज करने के बाद उसे पहले तो बिजली नंबर दर्ज करने में कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, बिजली कितनी क्या उसने बिल पे किया है, उस सभी के बारे में जानकारी आ जाएगी। उन सभी जानकारी को आ जाएगी और कितनी पेनल्टी लगेगी सबके बारे में कंप्यूटर में शो हो जाएगा। तो वो क्या, बिजली बिल वापस आएगा तो वो क्या, इन्फॉर्मेशन के रूप में आएगा। तो आउटपुट क्या 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 किस रूप में आएगा वो? तो किस रूप में आएगा? आउटपुट के रूप में। आउटपुट यानी कि सूचना सूचना हम क्या निर्णय ले सकते हैं? अपनी क्या निर्णय ले सकते हैं? निर्णय ले सकते हैं कि कितना क्या पेनल्टी लगेगी, कितना बिल आया, कितना नहीं। जबकि मीटर के यूनिट के आधार पर अपन नहीं डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि कितनी क्या आएगा, जबकि बिल में अपना विस्तार से रूप से जान सकते हैं। चलो एक बात अपन ये, और इसके क्या आप 10वीं 12वीं रिजल्ट के आधार पर भी उदाहरण ले सकते हैं। डेटा तो क्या, जैसे गणित में किसी के 50 नंबर आए, 60 नंबर आए, तो 50-60 नंबर आए तो वो क्या है? जैसे कि गणित में किसी के 50 नंबर आए हैं, 50 नंबर आए, तो इसी के आधार पर आप ये नहीं बता सकते कि फेल हुआ अथवा पास हुआ। यदि इन सभी को जानना है तो इनके क्या, गणित के, विज्ञान के, सभी के जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के क्या, सभी के नंबर आने के बाद वो कंप्यूटर में ऐड करते हैं। कंप्यूटर में ऐड करने के बाद सॉफ्टवेयर में सभी सेट होता है कि इतने परसेंटेज में ये डिवीजन बनेगा, इतने में ये, इतने नंबर से कम है तो फेल है, इतने नंबर से अधिक बने तो पास है। तो इन सभी डेटा पर क्या प्रोसेस होती है? प्रोसेस होने के बाद सभी विषय का रोल नंबर और इंटर करने के बाद जो सभी विषय का रिजल्ट आता है उसमें अपन निर्णय ले सकते हैं कि कितने परसेंटेज बने उनके, उसके, और कितने उसके, और क्या कमी रही, उन सभी के बारे में निर्णय ले सकते हैं। ये उदाहरण और हो गया, और इस प्रकार आप कई उदाहरण ले सकते हैं जिसमें आप निर्णय ले सकते हो कि ये कार्य सही है, ये गलत है। तो वो क्या, इन्फॉर्मेशन के रूप में आती है। जैसे किसी का रिजल्ट देखते हैं तो वो, जैसे कि रिजल्ट आने के बाद उसका पता चल जाता है कि ये इतने नंबरों से पास हुआ, तो वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम रिजल्ट देखने के लिए क्या, डेटा देते हैं। डेटा के बाद प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद अपन को आउटपुट मिलता है। आउटपुट क्या है? सूचना है, इन्फॉर्मेशन है। कंप्यूटर का परिचय अभी अपन क्या, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक जो कि लिखा हुआ, जो हमने अब तक बात की है उन सभी के बारे में अपन देखेंगे। क्या अपने जो उत्कर्ष की सजेशन दे रखी है वो क्या लिख रखी है। कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सभी जानते हैं कि ये गणना करने का कार्य करती हैं। कंप्यूटर यूजर द्वारा जो दिए जाते गए इनपुट को प्रोसेस या सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रोसेसिंग करने के अब अर्थपूर्ण आउटपुट इन्फॉर्मेशन प्रदान करती हैं। जो अपन ने बात की अभी, इसका दिखाते हैं क्या, उत्कर्ष क्लास। और ये क्या, ये आ गया अपन जो कि संकल्प क्लासेस द्वारा सजेशन के द्वारा बनाया गया है। उत्कर्ष क्लासेस वाले क्या
लिख रखा है इसमें। एक मिनट, थोड़ी पेन की साइज छोटी कर लेता हूँ मैं। कंप्यूटर का परिचय। क्या कंप्यूटर का परिचय के बारे में पूछा गया। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या गणना का कार्य करती है। और कंप्यूटर एक यूजर द्वारा दिए गए के इनपुट, क्या इनपुट इन क्या होता है, डाटा के रूप में देते हैं अपने बात की। प्रोसेस करने के बाद क्या प्रोसेस होने के बाद सॉफ्टवेयर की सहायता से, सॉफ्टवेयर जैसे कि कैलकुलेटर क्या एक सॉफ्टवेयर है, की सहायता से प्रोसेसिंग करके अर्थपूर्ण आउटपुट इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। वो क्या कहलाता है। कंप्यूटर का ये बेसिक परिचय हो गया। इसमें क्या होता है, अपन ने जो बात की पहले, क्या इनपुट 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 फिर प्रोसेस फिर आउटपुट से इनपुट अपन कीबोर्ड से दे सकते हैं, माउस से दे सकते हैं, स्कैनर से दे सकते स्कैनर जैसे कि अपन फोटो वगैरह स्कैन करवाते हैं, वो क्या मार्कशीट स्कैन करवाते हैं इमिटर बजाकर, वो क्या है, वो एक स्कैनर की सहायता से उसे इनपुट रूप में ग्रहण करता है। जॉयस्टिक डिवाइस जिसमें बच्चे गेम खेलते हैं, माइक्रोफोन जैसे कि आवाज़ आपके पास पहुंच रही है, और भी देखते हैं जैसे माइक्रोफोन जिसमें एयरफोन के अंतर्गत आप देखा होगा कि उसमें माइक्रोफोन लगा जिससे हम अपनी आवाज़ को अगले आदमी या अपने जो भी कस्टमर है उसके तक पहुंचाया जाता है। जो क्या इनपुट प्रोसेस सीपीयू की सहायता से प्रोसेस करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आउटपुट रूप में मॉनिटर, जैसे कि अपन स्क्रीन, जिस कंप्यूटर की स्क्रीन मॉनिटर कहा जाता है। प्रिंटर वो कर बाहर आता है, उसे क्या प्रिंटर में भी अपन क्या आउटपुट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। माउस में मॉनिटर में भी देख सकते हैं, जैसे कि आप जो टच पैड है तो उसमें वो भी क्या एक आउटपुट डिवाइस है। टच पैड में आप इनपुट भी दे सकते हो और आउटपुट भी ग्रहण कर सकते हो। नेक्स्ट पेज अपन जो कि अभी बात कर ली है, और इसके कार्य किस प्रकार के करती हैं तो इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये आपको नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी, या तो अपने सीईटी वाले सीईटी 2022-23 वाला जो बैच में ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, या तो उसमें मिल जाएगी। और यदि आप कमेंट बॉक्स में कर देना आपको कहाँ चाहिए, उस पर ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो क्या अपन ने जो कि अभी बात हुई है, कंप्यूटर किस कार्य होता है, IPO क्या इसे थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता ताकि आगे पीडीएफ खराब ना हो अपनी, और समझने वाले को आसानी से समझ में आ सके। कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है, आईपी मुख्य रूप से पहले क्या होता है, आईपीओ ऐसे क्या, सबसे पहले क्या इनपुट दिया जाता है। आई से क्या इनपुट, पी से क्या प्रोसेस, क्या प्रो इनपुट प्रोसेस, और क्या होती है प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, ओ से क्या आउटपुट। और आजकल क्या एस भी जुड़ गया, एस यानी कि वो स्टोरेज स्टोरेज। आईपीओ कई फुल फॉर्म आए तो आप समझ जाना कि आई से क्या इनपुट, पी से क्या प्रोसेस, ओ से क्या आउटपुट, एस से क्या स्टोरेज और आईपीओ। और आपको एक बार और सुना देते हैं, इनपुट किसके से दिया, इनपुट माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक डिवाइस, माइक्रोफोन, और क्या वेब कैमरा होता है। एक मिनट मित्रों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब वे देखते हैं कंप्यूटर की उत्पत्ति किस भाषा के सबसे हुई, क्या होता है अर्थ। जैसे क्या कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा की सबसे हुई। क्या कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति से अंग्रेजी भाषा की, क्या अंग्रेजी भाषा। यदि आपको अंग्रेजी भाषा ऑप्शन अंग्रेजी ना हो तो लेटिनी, क्या लेटिन भाषा क्या लेटिन भाषा। अंग्रेजी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किसी अंग्रेजी भाषा की हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, तो गणना करना। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है, गणना करना, क्या गणना करना होता है। और अंग्रेजी भाषा के कौन से कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना और कंप्यूटर। जबकि अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसमें क्या अब कंप्यूटर देखते हैं। क्या कंप्यूटर का अर्थ क्या, होता है, गणना करने वाला यंत्र। गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर शब्द का अर्थ हो गणना करना, जबकि कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है कि करने वाला यंत्र, जिसमें क्या वो गणना करने वाला यंत्र। दोनों में अंतर है और ये कई बार पूछे जाता है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जवाब भी दे सकते हो। तो आप और कंप्यूटर को डेटा कौन देता है, यूजर। कंप्यूटर को डेटा कौन देता है, तो यूजर देता है। कंप्यूटर को डेटा कौन प्रदान करता है, कंप्यूटर को डेटा कौन देता है, तो यूजर द्वारा डेटा दिया जाता है कंप्यूटर द्वारा। जो क्या एक तो यूजर को यूजर नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेटर भी आपने कई बार सुना होगा, कंप्यूटर संचालक को। क्या और क्या ह्यूमन
वर, ह्यूमन वर भी कहा जाता है, ऑपरेटर भी कहा जाता है। क्या करता है? डेटा देता है, डेटा प्रदान करता है, डेटा देता है, डेटा के रूप में। फिर और किस नाम से जाना जाता है? यूज़र, यूज़र नाम से भी जाना जाता है। आदि ये डेटा वगैरह प्रदान करता है। आपने दो कार्य सीखा, अभी दो कार्य। एक तो कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करने वाला यंत्र। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कंप्यूटर गणना करने वाला यंत्र आपको जानते हो, और किस आधार पर कार्य करता है? तो ये कि आई पी ओ एस। आई से क्या होता है? आई से आपको कई बार बताया इनपुट, क्या इनपुट? पी से क्या? प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है। और ओ से क्या? आउटपुट प्रदान करता है, क्या आउटपुट मिलता है। और एस से क्या? ऐसे क्या है? ऐसे क्या? स्टोरेज, क्या है? स्टोरेज। ऐसे क्या? स्टोरेज क्या है? स्टोरेज, स्टोरेज। IPO इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है मित्रों, आप इस पर ध्यान रखें। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और इनपुट यूजर द्वारा दिया जाता है, प्रोसेस करके निर्देश सॉफ्टवेयर की सहायता से निर्देश करता है। कि प्रोसेस किसकी सहायता से हो जाए? पी से क्या? प्रोसेस CPU करता है। कौन? CPU करता है, CPU करता है। निर्देशित किया था, किसको किया जाता है? तो निर्देशित सॉफ्टवेयर की सहायता से। किसको? सॉफ्टवेयर की सहायता से निर्देशित किया जाता है। SOFTE सॉफ्टवेयर। वी वी सॉरी सॉफ्टवेयर आएगा, WARE सॉफ्टवेयर की सहायता से करेगा। जहाँ पर भी कोई गलती होगी मैं तुरंत बता दूंगा। और आप गलती होना एक मानव स्वाभाविक प्रकृति है, लेकिन उसे सुधारना, उसे स्वीकार करना सबसे बड़ा अपना धर्म होता है। और डेटा की परिभाषा आपको बताई दी गई है। तो डेटा की परिभाषा, डेटा क्या? डेटा कच्चे आंकड़ों तथा तथ्यों को कहा जाता है। और इन्फॉर्मेशन क्या? इन्फॉर्मेशन डेटा पर प्रोसेसिंग करने पर जो प्राप्त परिणाम होता है उसे डेटा कहते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या? सूचना कहा जाता है, जिस पर निर्णय लिया जा सकता है। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा को जो हुई, जो आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं, जो कि अपनी सजेशन दे रखी है। क्वेश्चन किसने? लर्क जैसे कि बड़े बड़े क्लासों के द्वारा जो सजेशन दी गई है वो ये है। आपको पढ़कर सुना देते हैं। संकल्प क्लासेस बाड़मेर वाला सजेशन, जो अपने सबसे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा कोचिंग है, वहाँ से सजेशन क्या दी गई, वहाँ पर आपको ये सुना देते हैं। ये क्या? डेटा क्या? कच्चे आंकड़ों तथा तथ्यों को, जिसे आपने अभी अपन ने चर्चा की है। इन्फॉर्मेशन क्या? डेटा प्रोसेसिंग करने के प्राप्त परिणाम ने क्या? इन्फॉर्मेशन, जिसे अपना बात की है। इन्फॉर्मेशन सूचना कहा जाता है जिस पर निर्णय लिया जा सकता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर से हुई है, जिसका अर्थ क्या? गणना करने वाला। जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या? गणना करना। और कंप्यूटर का अर्थ क्या? गणना करने वाला यंत्र है। ये यहाँ थोड़ा सा मैं इसे रिमूव कर देता हूँ ताकि ये सही से दिखे आपको। ये PDF आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करने वाला। अर्थ होता है क्या? कंप्यूटर शब्द का अर्थ हो, कंप्यूटर का शब्द का अर्थ तो क्या? गणना करने। कंप्यूटर शब्द का अर्थ हो गणना करना, और कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करने वाला यंत्र है। तो कंप्यूटर पूर्णतः यूजर पर निर्भर करता है। क्या कंप्यूटर ऑटोमेटिक कार्य नहीं करता है? क्या यूजर, उसमें किसी आदमी की आवश्यकता होती है, वो उसे संचालन करना, जो भी इनपुट देगा वो यूजर की जरूरत होती है। अपन नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्या? स्पीड किसको मापते हैं? चलो नेक्स्ट पर चर्चा कर ही लेते हैं। कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापते हैं? क्या अपन क्या स्पीड देखेंगे? क्या स्पीड देखेंगे? स्पीड किसमें मापते हैं? तो क्या स्पीड इनकी होता है? गति को किसमें मापते हैं? तो हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को किसमें मापते हैं? तो किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। हर्ट्ज में मापते हैं। क्या? HE, आप एक बार कुछ में लिखो तो आप HERTZ, आप भी इसी प्रकार लिखोगे तो आपको भी जल्दी से जल्दी याद होगा। जिस प्रकार मैंने एक बार, 2 बार तो मैंने पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा, और फिर एक बार कॉपी में लिखा, फिर उसके PDF के रूप में इसमें इंक्लूड किया था। फिर इसे पढ़ने के बाद फिर मैंने वो भी नोट्स के रूप में आपको बता रहा हूँ। तो ये कितने प्रोसेस होगी? 4-5 प्रोसेस होने के बाद आराम से याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीड के बारे में चर्चा की, तो स्पीड को किसमें? हर्ट्ज में मापते हैं। क्लॉक साइज स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। तो क्या? किलो हर्ट्ज है। एक तो अंग्रेजी यूनिट तो 3-3 बढ़ती है, जबकि अपने तो इकाई, दाई, सैकड़ा, जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इसी प्रकार बढ़ती है। अंग्रेजों की क्या है? यूनिट में किसे 10 की घात 3, यानी क्या? किलो के नाम ने सुना होगा। इसके फॉलोवर्स 5K, 4K, और किसी को मिलियन, सुना होगा, मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन, जो भी है। जो एक आपने देखा हुआ जी से क्या है? मिलियन। गीगा हर्ट्ज, गीगा का 1 अरब है। क्या? अरब है। 1 अरब जो मिलियन का, यानी कि वो 10 लाख है। क्या? 10 लाख, जिसके भी चर्चा करेंगे। 1 मिनट इसमें रिमूव कर देता हूँ ताकि, हाँ, स्लाइड में बात कर रहे थे स्पीड के बारे में। तो क्या स्पीड है? एक तो Z, तो क्या? किलो हर्ट्ज है। जैसे अपने 1000 को तो क्या किलो हर्ट्ज से शुरू होती है, तो इसे 10 की पावर कितनी? 3 है। अंग्रेजों की क्या? 10 की पावर 3, और अपने क्या जाता है? 1000 कहा जाता है। 1000 तो
किलो किलो हर्ट्ज के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर अंग्रेजों की यूनिट में क्या डायरेक्ट एम आता है, एम एच जेड यानी मेगा हर्ट्ज में कितना होते हैं 10 की पावर, इसके तीन तीन बढ़ेगी, 3 के बाद में 6, तो कितने अपने अपने 10 एम मिलियन का अर्थ क्या होता है 10 लाख होता है, 10 लाख है, 10 लाख है। फिर होता है गीगा, गीगा GH Z है, यहाँ पर भी जेड है, इसकी पावर कितनी होगी 10 की पावर 9, यानी 9 जीरो आएगा एक के बाद। इसका अर्थ क्या होता है कि 1 अरब है, 1 अरब, जबकि अंग्रेजों की यूनिट में कितने 3 3 बढ़ रहे हैं, खात में 3 3 बढ़ रहे हैं, जबकि अपने अपने अपनी यूनिट में क्या होते हैं, अपनी यूनिट में 3 3 नहीं बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, तो जैसे कि अपने तो इकाई इकाई 10 सैकड़ा हज़ार 10,000 इसे एक एक बढ़ते हैं, जबकि इनके 3 3 बढ़ते हैं, जीरो क्या 3 3 बढ़ते हैं। तो इनको देख लेते हैं अभी, जब ये बात कर ली अभी किलो, अब के अपने क्या देखा, अपन ने देखा कि किलो क्या देखा आपने KH Z ने किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, तो इसके विभाषक रूप में क्या KILO हर्ट्ज, HERTZ है, किलो हर्ट्ज, इसे किलो हर्ट्ज क्या हज़ार है, किलो हर्ट्ज, किलो नहीं हर्ट्ज नहीं, किलो का अर्थ क्या होता है, किलो नहीं हज़ार है, किलो नहीं हज़ार, किलो नहीं क्या होता है हज़ार, किलो नहीं हज़ार। और अंग्रेजी यूनिट में देखें तो 10 की पावर 3 है, या 10 की घात 3 या 10 की पावर 3, इन 3 जीरो, 1000 नाम से भी जानते हैं, क्या है इसे THOUSAND, 1000 नाम से भी जानते हैं। चलिए हम तो ये तो क्या एक होगी, ये क्या एक प्रोसेस होगी। अब सेकंड देखते हैं, इसमें क्या कितने 3 पार्ट में से 3 पार्ट और भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 पार्टों में तो जानेंगे कंप्यूटर क्या है। नेक्स्ट दूसरे पार्ट में देखते हैं मिलियन, क्या एम MH यानी क्या होता है, एम से क्या मेगा, MEGA मेगा GA मेगा हर्ट्ज, HERTZ, एक सेकेंड जेड। आप जो मैं बोलूँ यदि आप उसी के अकॉर्डिंग लिखे, ताकि इसमें लिखने में से थोड़ा बहुत हो सकता है जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सटीक याद किया हुआ है। और एक बार मैं और प्रामाणिकता के साथ इसे वापस से रिचेक करता हूँ, यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, यदि कोई कमी हो तो मैं कमेंट बॉक्स में उसे डाल दूंगा। मेगा क्या, फिर हो गए अपने मेगा के बारे में, मिलियन मेगा एम किसी के 5 एम यानी 5 मिलियन, जैसे उत्कर्ष के इसके के बड़े बड़े चैनल पे क्या लिखा होता है, तो एम लिखा होता है, एम यानी मिलियन, मिलियन लिखा होता है। यदि मित्रों आप केवल अपने स्टडी से संबंधित ही ध्यान रखें, कई बाहर की आवाज़ भी आ सकती है तो आप उस पर ध्यान न दें, केवल अपना फोकस अपने कार्य से रखना चाहिए। और अपन ये देख ले, और मिलियन आपने जो कहा अभी, क्या MILLION मिलियन, मिलियन यानी कितना होता है 10 लाख, 10 लाख कितना कितना होता है मित्र, 10 लाख है, 10 लाख होता है, कितना होता है मिलियन का अर्थ कितना होता है 10 लाख है। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ, देखिए 1 मिनट मित्रों, इसे छोटा कर लेते हैं, फिर इसी के बारे में चर्चा करते हैं। मिलियन मेगा हर्ट्ज, मिलियन, मिलियन का अर्थ क्या, मिलियन है 10 लाख हो गए अपने, और अंग्रेजी यूनिट में 10 लाख अपने 10 लाख है, और इसकी अंग्रेजी में 10 की पावर 6, तो यानी मतलब एक के बाद में कितने जीरो आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गए, 6 जीरो नहीं, पावर का मतलब उसे जीरो से मानना है, 6 हो गए। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एकदम MG कंप्यूटर को किसे MHZ यानी मेगा हर्ट्ज नाम से जाना जाता है, MHZ। इसके कितनी पावर लिख दी, आप इसे नोट्स के रूप में तैयार कीजिए और आप इसे रिविजन कीजिए, आपको आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, और तीसरी अपन जो तीसरी इसमें अपन देखते हैं कि गीगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज नाम से जाना था इसे, क्या गीगा हर्ट्ज, इसे गीगा GIGA गीगा हर्ट्ज, RTZ। और इसी का इसकी घात कितनी लग जाएगी 10 की घात 9, क्योंकि आपने देखा होगा कि 3 3 घात बढ़ी, के आया वहाँ की 10 की घात 3 आई, फिर एम आया, एम की घात 9 सॉरी 6 आई, फिर एम और फिर जी आया, जी की घात 9 आई, तो इस बार 3 3 यूनिट बढ़ रही है, 3 3 यूनिट बढ़ रही है। तो नेक्स्ट गीगा तो क्या बहुत ही कम सुनाई देता है, गीगा किसी की स्पीड, गीगा नहीं, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा वाला, गीगा स्पीड, गीगा हर्ट्ज वाला आएगा सबसे महंगा कंप्यूटर, और सबसे शानदार तरीके से स्पीड प्रोसेस वाला भी कौन सा, गीगा हर्ट्ज वाला कंप्यूटर होगा। और इसकी कार्य क्षमता कितने 1 अरब होगी, बिलियन क्या इसकी कार्य क्षमता कितनी 10 की पावर 9 यानी क्या बिलियन, क्या BILLION बिलियन यानी क्या 1 अरब है, अरब इतनी स्पीड होगी 1 सेकंड प्रति क्या 1 बिलियन स्पीड की तरह चलेगा, इतनी बिलियन 1 सेकंड के अंदर इतने कार्यों पर रन कर सकता है। गीगाहर्ट्ज अपने कंप्यूटर की स्पीड को किसे मापते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यदि आप कोई बोरिंग होने लग गया होगा शायद
सिर्फ कंप्यूटर क्या, एक बार सुनाई देता हूँ। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए क्या हर्ट्ज का उपयोग होता है। कंप्यूटर की इकाई कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर क्या अपना जो कंप्यूटर है जो किसका सीपीयू की स्पीड को मापने के लिए इसका हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, इकाई के रूप में उपयोग, जिसे किलो हर्ट्ज क्या किलो हर्ट्ज के रूप में जान सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। किलो हर्ट्ज कोई किलो एक क्या सॉरी एक सेकेंड क्या के एच यानी किलो हर्ट्ज के एच जेड का अर्थ क्या किलो हर्ट्ज HERTZ है किलो हर्ट्ज। अपनी भाषा में देखा जाए तो क्या है, इसे फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट किलो हर्ट्ज या फर्स्ट किलो हर्ट्ज इसे क्या किलो हर्ट्ज के रूप में किलो हर्ट्ज क्या है, थाउजेंड भी कहते हैं। किलो हर्ट्ज नहीं थाउजेंड आप जानते हो 1000 थाउजेंड नहीं क्या होता, हजार है। थाउ SO थाउजेंड नहीं क्या 1000 और इसे 1000 की पावर कितने पावर थी, 10 का पावर 3 के नाम से। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेकेंड वॉल्यूम क्या, सेकेंड एम एम एच जेड यानी मेगा, इसमें क्या तो मेगा हर्ट्ज इसे वो जो अपने पहले चर्चा की उसी पे, लेकिन इसे थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। थोड़ा सा आप जितनी बार आप रिविजन करोगे उतनी बार आपको याद होगा। तो मेगा हर्ट्ज में क्या एम मेगा हर्ट्ज में क्या मेगा हर्ट्ज में क्या HERTZ मेगा हर्ट्ज यानी मिलियन। मेगा हर्ट्ज से आपने बात की, मिलियन क्या होती है, मिलियन MILLION मिलियन जिसकी पावर कितनी है, 10 की पावर 6। फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। नेक्स्ट फिर अपन देखें गीगा क्या GHZ क्या गीगा हर्ट्ज HERTZ गीगा हर्ट्ज नहीं क्या होता, बिलियन BILLION बिलियन क्या होता है, एक अरब निर्देशों पर कार्य कर सकता है। क्या इन सभी के बारे में यदि मित्रों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि अपने भाई बहन और भी जुड़ सके। और एक अभी क्लास समाप्त होने के कगार पर हैं, छोटी सी कुछ 2-3 मुख्य बातें रहेगी उन पर चर्चा कर लेते हैं। वो भी क्या पूछी जाती हैं अक्सर कई बार। ये क्या किस कार्य करता है, MIPS मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड। ये इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है। कंप्यूटर में क्या मोस्ट है इसकी थोड़ा सा इसकी साइज छोटी कर लेता हूँ, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके क्या मिलियन MILLION मिलियन इंस्ट्रैक्शन क्या मिलियन इंस्ट्रैक्शन TION इंट्रैक्शन PER पर सेकेंड याद करने के लिए पर सेकेंड, जिसे क्या MHZ इसे क्या MIPS की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। तो क्या मिलियन इंस्ट्रैक्शन पर सेकेंड। इसके बाद ये तो या इसी प्रकार की एक सेकेंड स्लाइड और है क्या, जिसे BIPS जिसे क्या बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है क्या बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। एक बार लिख देते हैं BILLION इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन INS ट्रैक्शन TION इंस्ट्रक्शन। एक मिनट मित्रों इसे छोटा स्लाइड लिखता हूँ, एक मिनट। इसे क्या छोटा सा लिखने में क्या अपने समझने में सहूलियत रहेगी, थोड़ा सा क्या समझने में सहूलियत रहेगी। इसे हटाते हैं, एक मिनट क्या हुआ नहीं क्या इस सभी रिमूव कर लेते हैं, एक मिनट। समझ में तो आया होगा ना मित्रों। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी। नेक्स्ट किस प्रकार की रणनीति के साथ लेके आए ताकि हमें गाइडेंस मिले। क्या BIPS बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है क्या बिलियन क्या इंस्ट्रैक्शन TION इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ लिख देना, सामने लिखना इंस्ट्रक्शन PER पर सेकेंड ये इसकी फुल फॉर्म है। इसे आप एक बार और रिवीजन कर लेते थे थोड़ा सा। ये इलेक्ट्रॉनिक में कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कार्य करता है। IPOS इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज। एक इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी अभी कुछ समय पहले, और इन सभी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट इन्फॉर्मेशन। मित्रों कमेंट करके बताइए क्या
कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और आपको इस नेक्स्ट और यदि कोई समस्या हुई हो तो उसके लिए हमें खेद हैं। आशा करते हैं कि अगली बार हम इससे और बेहतर क्लास लाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि अपन यदि आपका प्यार स्नेह बना रहा तो अपन A to Z जानकारी में पूरी क्लास लगाएंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से बताइए और भी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।